नमस्कार मित्रों, आपका फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ब्रेन के संबंधित और चीज़ों के बारे में। ब्रेन से 12 पेयर ऑफ नर्व्स निकलती हैं जिनको क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं। इसमें नंबर 1 होती है ऑल्फैक्टरी नर्व। ये हमारे नोज़ से रिलेटेड होती है और स्मेल जो आती है उसको ये इंटरप्रेट करता है। नंबर 2 ऑप्टिक नर्व। ये हमारी आईज से रिलेटेड होती है, आई के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। थर्ड वन इज ओकुलोमोटर। यह कंट्रोल करती है आई की मूवमेंट को। और प्यूपिल्स की रिस्पॉन्स। हम अपनी आईज को इधर साइड में मूव कर रहे हैं बिना सर को घुमाए, तो वो इसी के द्वारा होता है। और प्यूपिल रिस्पॉन्स यानी सपोज कोई एकदम से डस्ट पार्टिकल आँख में आने के लिए, गिरने के लिए आ रहा है, तो उस समय प्यूपिल को उसको बंद कर देना। ये प्यूपिल हमारी ज़्यादा रोशनी होती है तो प्यूपिल हमारी छोटी हो जाती है, और कम रोशनी होती है तो प्यूपिल बड़ी हो जाती है। वो सारा रिस्पॉन्स ये ओकुलोमोटर नर्व के द्वारा होता है। 4 होती है ट्रोक्लियर नर्व। यह आई मसल्स को कंट्रोल करता है। 5th वन इज ट्राइजेमिनल। ये हमारे फेस, जॉ, टीथ और स्कैल्प, इन सारी चारों स्ट्रक्चर के सेंसेशंस को कंट्रोल करती है। कभी कभी ऐसा होता है कि इस ट्राइजेमिनल नर्व में प्रॉब्लम हो जाती है, और इसकी मोस्टली 3 ब्रांचेज होती हैं। अब एक ब्रांच सपोज जॉ वाली है, वहाँ पर दांत में दर्द हो गया, और उसी चूँकि इनकी सोर्स एक ही है तो दूसरी नर्व से सर में भी दर्द उसको हो जाता है। तो यहाँ डॉक्टर कंफ्यूज हो जाता है, उसको लगता है कि इसको सर में प्रॉब्लम है, उसको सर के लिए ट्रीटमेंट देता है। तो देखना है कि कहीं इसके दांत में दिक्कत तो नहीं है अगर ट्राइजेमिनल नर्व में प्रॉब्लम है। नंबर 6 है एब्डुसेंस। ABDUCENS। आइज़ की स्पेसिफिक मूवमेंट को कंट्रोल करता है। नंबर 7 इज फेशियल नर्व। फेस और टंग टीयर ग्लैंड्स और कान के कुछ पार्ट, उनको ये सेंसरी और मोटर कंट्रोल देता है। सेंसरी और मोटर कंट्रोल इन स्ट्रक्चर्स का फेशियल नर्व के द्वारा होता है। नंबर 8 इज वेस्टिबुलोकॉचलियर नर्व। ये हमारे ईयर सेंस से कनेक्टेड होती है। हियरिंग एंड बैलेंस। यहाँ से सिंगल नर्व चलती है, लेकिन कान के अंदर जाने के बाद वो 2 अलग अलग फंक्शंस में डिवाइड हो जाती है। 9 इज ग्लोसोफेरिंजियल। सेंसरी फंक्शन इसका होता है, यानी कि हमारी टंग और गले, फेरिंग्स के अंदर जो भी सेंसेशन होते हैं, सपोज हमने कोई चीज़ खाई और जीभ के अंदर जो उसका टेस्ट हमको मिल रहा है, या वो ठंडा है या गर्म है, वो सारे सेंसेशन
ग्लोसोफेरिंजियल नर्व के द्वारा ही हमको प्राप्त होते हैं। नंबर 10 इज वेगस नर्व। ये बॉडी की सबसे लंबी नर्व होती है और सबसे ज़्यादा पार्ट्स को ये कंट्रोल करते हैं। इसका फंक्शन सेंसरी होता है, उन जगह से सेंसेशन प्राप्त करती है। कहाँ से? कान से, हार्ट से, इंटेस्टाइन से। नंबर 11 इज एक्सेसरी। ये नेक मसल की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। एंड 12 इज हाइपोग्लोसल। टंग की मूवमेंट के लिए ये काम करता है। हमारी जीभ हम बाहर निकालते हैं, इधर उधर साइड में जो मूवमेंट होती है वो हाइपोग्लोसल नर्व के द्वारा ही होती है। इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं 31 पेयर ऑफ नर्व्स। 12 क्रेनियल नर्व और 31 स्पाइनल नर्व। सर्वाइकल रीजन से 8 नर्व्स निकलती हैं जो हमारे इसको स्कैल्प को, ब्रेन को, शोल्डर्स को, इनको कंट्रोल करती हैं। थोरेसिक रीजन से 12 पेयर इस वाले पोर्शन से। लंबर रीजन से 5 पेयर। सैक्रल रीजन से 5 पेयर्स और कॉक्सिस या कॉक्सिजल रीजन से 1 पेयर। तो ये पेयर अलग अलग बॉडी पार्ट्स को, ये नर्व्स अलग अलग बॉडी पार्ट्स को जाते हैं और वहाँ से सेंसेशन या मोटर रिस्पॉन्स को ये स्टिमुलेट करते हैं। इतना जानने के बाद हमको ज़रूरी है जानना न्यूरॉन को। न्यूरॉन्स हमारे नर्वस सिस्टम के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। हमारा पूरा नर्वस सिस्टम इन न्यूरॉन्स के द्वारा ही बना होता है। बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स यानी अरबों की संख्या में न्यूरॉन्स हमारे बॉडी के अंदर होते हैं। are found and they communicate with each other. With one another. उन सब का कम्युनिकेशन एक दूसरे से बना रहता है। यानी यहाँ हमारे अंगूठे में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो वो पूरी बॉडी के ब्रेन, पूरी बॉडी के न्यूरॉन्स तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँच सकती है। 3 पार्ट्स में इसको बांटा गया। 3 पार्ट इसके होते हैं। नंबर 1 डेंड्राइट, नंबर 2 सेल बॉडी एंड नंबर 3 एक्सोन। इसकी इस तरह से स्ट्रक्चर होती है, एक्सोन, बॉडी और डेंड्राइट। फंक्शंस के आधार पर नर्व्स को 3 भागों में बांटा गया है। एफरेंट न्यूरॉन, इफरेंट न्यूरॉन एंड इंटरन्यूरॉन। एफरेंट न्यूरॉन हमारे सेंसरी ऑर्गन से,
ब्रेन को आते हैं। यानी सपोज यहाँ हमको इस पोर्शन में कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई चीज़ चुभ गई या कोई इन्फ्लेमेशन हो गया, तो वहाँ से सेंसरी नर्व स्टार्ट होती है और वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड को आएगी, सर्वाइकल रीजन में, फिर वहाँ से ब्रेन के रिलेटेड पार्ट को जाएगी। तो ये जो यहाँ से नर्व आ रही है होती है एफरेंट न्यूरॉन, और इसका फंक्शन होता है सेंसरी, सिर्फ सेंसेशन लेकर आएगी वहाँ से। एफरेंट न्यूरॉन इसके अपोजिट होती है, वो ब्रेन से और बॉडी पार्ट को जाती है। बॉडी पार्ट को, पेरिफेरल नर्व को। और ये मोटर फंक्शन करती है, ये सेंसेशन लेकर आएगी, ये मोटर फंक्शन करती है और ब्रेन से पेरिफेरल नर्व को जाती है। इंटरन्यूरॉन इन दोनों न्यूरॉन को कनेक्ट करने में काम आता है। अब चूँकि हमारा ये बहुत इम्पोर्टेंट सिस्टम है, तो इसकी प्रोटेक्शन भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो एक तो ये बोन के अंदर एनक्लोज होता है, हमारा ब्रेन इनक्लोज है स्कल के अंदर, और स्कल की जो बोन्स होती है बहुत मजबूत होती हैं, और हमारी जो स्पाइन या स्पाइनल कॉर्ड है ये इनक्लोज होती है वर्टिब्रा के अंदर, वर्टिब्रा या वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। तो ये बाहरी आघात से हमको बचाते हैं। और दूसरी कवरिंग होती है मेनिंजेस के द्वारा। ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है सॉफ्ट तरह की, और मेनिंजेस की भी 3 लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर की तरफ ड्यूरा मैटर, ये टॉप लेयर होती है। सपोज ये हमारी ड्यूरा मैटर हो गई, फिर इसके अंदर अरेक्नाइड मैटर, और फिर सबसे अंदर यहाँ होती है पाया मैटर, और इसके बाहर की तरफ ये वर्टिब्रल कॉलम है। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर ये तीनों कवरिंग होती है। फिर इसके अंदर जाके हमारी स्पाइन होती है, यहाँ ये स्पाइन है। तो ड्यूरा मैटर टॉप लेयर होती है, और अरेक्नाइड मिडल लेयर, और पायामीटर सबसे अंदर की तरफ। पायामीटर के अंदर टाइनी ब्लड वेसल्स भी होती हैं, छोटी छोटी रक्त की नलिकाएं होती हैं, और ये ब्लड वेसल, पायामीटर के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं ये इसको ब्लड सप्लाई करती हैं। और इसी के बीच में एक फ्लूइड सर्कुलेट करता रहता है जिसको बोलते हैं CSF। मेनिंजेस के अंदर की तरफ CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी प्रोटेक्शन का काम करता है, हमारे इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, प्लस उसको न्यूट्रिशन का काम भी करता है। न्यूट्रिशन एंड प्रोटेक्शन, ये 2 काम हमारे CSF कर रहा है। और फिर इसके बाद हमारा मेनिंजेस हो गई, और फिर बोन स्ट्रक्चर। ये बहुत ज़बरदस्त प्रोटेक्टिव सिस्टम हमको मिला हुआ होता है। इसके बाद एक और सिस्टम होता है
ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसके दो पार्ट होते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। ये है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है फाइट और फ्लाइट थ्योरी, फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स। और इट प्रिपेयर बॉडी फॉर स्ट्रेनियस फिजिकल एक्टिविटीज़। यानी कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन अगर हमारे सामने आ जाती है तो वहाँ पर हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और हमको उससे निकालने में हेल्प करता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे रेस्ट को कंट्रोल करता है, रेस्ट स्टेज में वर्क करता है ये, और हमारे डाइजेशन को कंट्रोल करता है, प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा, भोजन हम करते हैं तो जीभ से लार निकलती है, उसको कंट्रोल भी पैरासिम्पैथी करता है। इसके अलावा एंजाइम्स जो हमारे भोजन का डाइजेशन करने में काम आती है, उसको भी कंट्रोल पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ही करता है। वो देखता है कि भाई किस तरह का भोजन आया है, इसको कौन सा एंजाइम्स इसको रिलीज कराना चाहिए बॉडी का। और लैक्रिमेशन, आँख से जो आंसू निकलते हैं वो भी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर ही कंट्रोल होता है। तो ठीक है दर्शकों, मैंने शॉर्ट में आपको एक अच्छी प्रॉपर जानकारी दे दी, इससे आप लोग एक नटशेल में नर्वस सिस्टम के बारे में आइडिया लगा सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी और अगली अच्छी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।